ठीक, अभी अपन को पढ़ना है सो दैट। सो दैट भी एक प्रकार का कंजंक्शन है, ठीक है। सो दैट के उपयोग अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अभी अपन इसका उपयोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन वाला। इसमें सो दैट क्या करेगा, दो सेंटेंस के बीच में लगेगा और इसका मतलब क्या निकलेगा, ताकि या जिससे। सो दैट का उपयोग अपन काय के लिए करते हैं, एक समझने के लिए अपन लिख लें, उद्देश्य बताने के लिए, ठीक है ना। सो दैट का उपयोग होता है उद्देश्य बताने के लिए, कि कोई भी काम जो अपन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ये बताने के लिए, ठीक। लेकिन अपन को पेपर में ये सब लिखने की जरूरत नहीं, पेपर में अपन को सो दैट साइड में लिखा आएगा और हमें सेंटेंस को जोड़ देना है। तो कैसे करते हैं अपन, मान लो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। दूसरा सेंटेंस लिखा है, I can get good marks in exam. I can get good marks in exam. मैं परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकूं। तो मैं कठिन मेहनत क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकूं। ताकि हो गया इसका मतलब, ताकि या जिससे, ठीक है। इसका अपन आंसर कैसे लिखेंगे सो दैट के साथ, आई एम वर्किंग हार्ड, फिर ये सेंटेंस खत्म और यहाँ पे क्या लगाओगे, सो दैट, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट। अब बाकी कोई चेंज नहीं करना, आई कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। समझ में आ गई। तो बड़ा सिंपल सी चीज है कि सो दैट को दो सेंटेंस के बीच में लगा देना। अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूँ ताकि मैं परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकूं, या फिर मैं कठिन मेहनत कर रहा हूँ जिससे कि मैं परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकूं। समझ में आ गया, ठीक, इसको नोट कर लो। तो सो दैट का दूसरा उपयोग देखो यहाँ पर, सो दैट एक तरीका अपन ने पढ़ा पेपर में जो आता है, सो दैट दूसरा इस तरीके से आता है जिसमें सो और दैट के बीच में आपको डैश डैश लगी रहेंगी। डैश डैश लगाने का मतलब ये होता है कि सो और दैट का उपयोग अलग अलग जगहों पे करना है, एक साथ नहीं करना, ठीक। एग्जाम्पल देखना अब इसका, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, He is very intelligent, वह बहुत बुद्धिमान है। दूसरा सेंटेंस लिखा है इसमें, He can solve any problem, वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है या फिर वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। अब ये दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं। अब इसमें ध्यान से समझना सो और दैट का उपयोग कैसे करना है। तो इसमें ये जो वेरी शब्द लिखा है ना, इसमें इस वेरी को अलग करके हम क्या लगाएंगे, सो, ठीक है ना। और दैट का उपयोग कहाँ करोगे, जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट, सेंटेंस खत्म, यहाँ लगाएंगे हम दैट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, फिर इसके आगे पूरा दैट ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। समझ में आया आंसर इसका कैसे लिखा हूँ, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। इसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा, ही इज सो इंटेलिजेंट, सो मतलब इतना, तो वह इतना इंटेलिजेंट है, दैट का मतलब
की। तो वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। आया समझ में? तो वेरी को अलग करके सो लगाओगे और जहाँ सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पर दैट लगा देना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो अब सो और दैट का अगला उपयोग क्या है अपना, यहाँ देखना। अब इसमें सिंगल सेंटेंस लिखा है, ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में केवल एक ही सेंटेंस है यहाँ पर, ही इज टू यंग टू प्ले विथ अस। इसका मतलब क्या हुआ कि वह हमारे साथ खेलने के लिए बहुत छोटा है। तो इस वाले सेंटेंस में सो दैट लगाना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो टू है, ठीक, इस वाले टू को अलग कर देंगे और इसकी जगह लगाएंगे सो। और जहाँ पर ये सेंटेंस में एक दूसरा टू आया है, इस टू को अलग करके दैट। अब इस दैट के बाद हमें क्या करना है, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो पहला शब्द लिखा है ना, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, कर्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ही। तो ही को हम सामने लेके आए और दो नए शब्द लगाएंगे हम, कौन से, कैन नॉट, और बाकी जो यहाँ लिखा था वो उतार देना है। तो ये क्या बना अपना, ही इज सो यंग दैट ही कैन नॉट प्ले विथ अस। तो इसका मतलब क्या निकला हिंदी में, वह इतना छोटा है कि हमारे साथ नहीं खेल सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, रवि इज टू पुअर टू पे स्कूल फीस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रवि स्कूल की फीस चुकाने के लिए बहुत गरीब है। ठीक है, तो इसमें अपन ने क्या करेंगे, यहाँ पर टू के बदले क्या लगाया, सो। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले टू के बदले में दैट। और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, रवि। तो रवि एक लड़के का नाम है, तो यहाँ पर रवि नहीं लिखेंगे हम, उसके बदले में क्या लगाएंगे, ही। और लड़की का नाम होगा तो शी। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, रवि इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे स्कूल फीस। मतलब रवि इतना गरीब है कि वह स्कूल की फीस नहीं चुका सकता है। तीसरा एग्जाम्पल है, नेहा इज टू वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमजोर। नेहा इज टू वीक टू टेक पार्ट इन मैच। टेक पार्ट का मतलब होता है भाग लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि नेहा बहुत कमजोर है। ठीक है, मतलब नेहा इतनी कमजोर है कि वह मैच में भाग नहीं ले सकती। तो नेहा इज सो वीक, तो टू की जगह हमने सो लगा दिया और इस वाले टू की जगह दैट। अब चूंकि नेहा एक लड़की का नाम, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, शी। तो नेहा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट टेक पार्ट इन मैच। समझ में आ गया ये वाला।